कि भारत में कई राज्यों में यह होता है, लेकिन यूपी सरकार इसके सख्त खिलाफ है। राजनीतिक विश्लेषक योगी आदित्यनाथ के इस तेवर को 27 के विधानसभा चुनाव के लिए 80-20 का एजेंडा भुनाने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं, जबकि बीजेपी इसे कानूनी व्यवस्था और अनुशासन का मुद्दा बता रही है। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यह ध्रुवीकरण की राजनीति है। यूपी में 27 की रणभेरी बज गई। सीएम योगी और मंत्री जयवीर सिंह के बयानों ने सियासी भूचाल ला दिया। खास बात यह है कि दोनों के ही बयान मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते दिख रहे हैं। इसलिए राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये 27 के चुनाव के लिए बीजेपी के एजेंडे को जमीन पर उतारने की कवायद हो सकती है। यूपी की राजनीति हमेशा ही जाति और धार्मिक समीकरणों पर केंद्रित रही। बीजेपी जहां हिंदुत्व के एजेंडे को धार देकर जाति समीकरणों को साधती है, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक के साथ बाकी जातियों का गठजोड़ बनाती है। सीएम योगी 2022 में साफ कह चुके हैं कि यूपी का चुनाव 80 बनाम 20 का होगा, यानी 80% हिंदुओं का समर्थन एक तरफ होगा और 20% मुस्लिमों का समर्थन दूसरी तरफ होगा। बीजेपी का मानना है कि मुस्लिम उसे कभी समर्थन नहीं करेगा, इसलिए वो हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश करती है। बीजेपी का यह फॉर्मूला बंगाल समेत कई राज्यों में सफल होता भी दिखा है। इसलिए बीजेपी एक बार फिर यूपी में इसे पूरे जोर शोर से उठाने की तैयारी में। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार इस बात को मानते हैं कि अगर यूपी की सत्ता में बीजेपी को तीसरी बार काबिज होना है तो उसे ये लड़ाई 80 बनाम 20% पर लानी होगी, जहां पर 80% हिंदुओं को खुश करने के लिए 20% मुसलमानों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आक्रामक अंदाज और मुसलमानों पर किए जा रहे हमले हिंदुओं को एकजुट करने के लिए और भी ज्यादा प्रेरित करते हैं। बीजेपी इसलिए भी नमाज और अजान जैसे मुद्दों को उठा रही है ताकि चुनाव तक हिंदुत्व के नैरेटिव को मजबूती से स्थापित किया जा सके। खास बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के पीडीए ने बीजेपी को मुश्किल में डाला था। पीडीए में ए का मतलब अल्पसंख्यक है और यूपी में 140 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता 20 से 45% तक है। इसलिए बीजेपी और सहयोगी दल हिंदुत्व को धार देने की कोशिश कर रहे हैं। जब पूजा पाठ के लिए चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, बनाया इसी नाते जाता है कि उसके अंदर अपना हम पूजा पाठ करेंगे। किसी सड़क पर खुलेआम कोई पूजा पाठ नहीं करता है। तो उन्होंने जो कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो सही कहा है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है हमें। लेकिन इसी देश के अंदर दूसरे धर्म के लोग सड़कों पर बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं। कई दिनों तक, कई महीनों तक सड़कें जो है धार्मिक लोगों से भरी रहती हैं। आज तक कभी किसी मुसलमान ने उसका ऑब्जेक्शन नहीं दिया। जानबूझकर कि मुसलमानों को टारगेट करके ये बहुसंख्यक को ये दिखाना चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ हम जुल्म करेंगे तो हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। ये हो रहा है और कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी भले ही इस बात से आश्वस्त हो कि मुस्लिम वोट उससे अलग नहीं जाएगा, लेकिन बंगाल में जिस तरह बीजेपी ने वोटों का अंतर बढ़ाया है, उसने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी सोचने पर मजबूर किया, क्योंकि यूपी में सिर्फ 20% मुस्लिम समीकरण को साध कर सत्ता नहीं पाई जा सकती। इसलिए अखिलेश भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ते दिखाई दिए। शंकराचार्य जी और जितने भी हमारे साधु संत हैं, ये हमारी शोभा हैं। और जब इतने बड़े आयोजन हों, स्वाभाविक रूप से लोग उनसे मिलने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, उनके अनुयायी उनसे बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं। यही सनातन धर्म की परंपरा है। और अगर परंपरा कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए था। मतलब साफ है कि यूपी में चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी, हिंदू वोट बैंक को साधने में जुटी। बीजेपी को उम्मीद है कि 27 में हिंदू वोट एकजुट होकर बीजेपी के हैट्रिक बनाएगा, तो समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि समाज के सभी वर्ग पीडीए की छतरी के नीचे आकर उसे सत्ता दिला सकते हैं। इसलिए जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आएगा, सियासी घमासान तेज हो सकता है। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव का रिपोर्ट, न्यूज़ 24।